श्री नित्यानंद प्रभु की जय। आज श्री नित्यानंद प्रभु जी का प्राकट्य दिवस है और नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम होइलो निताई, ब्रजेंद्र नंदन जई शचि सुत होइलो सई, बलराम होइलो निताई। बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बलराम पूर्णिमा से भी बढ़ गए। क्यों? क्योंकि बलराम जी कौन है? आदि गुरु। और नित्यानंद प्रभु और बलराम जी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी और ज़्यादा मर्सीफुल हो जाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? तार साक्षी जगाई मधाई, जगाई मधाई इसके प्रमाण है। तो ये स्टोरी कहाँ आती है जगाई मधाई वाली? इस लोग पूछते हैं कहाँ है चैतन्य चरितमृत में, वो दिख नहीं रही। चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 11वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु के बारे में काफ़ी कुछ है, और भी बीच बीच में मध्य और अंत में कई कई जगह मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ना हो तो चैतन्य भागवत, जो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा लिखी गई है, जो कि नित्यानंद प्रभु के आखिरी डिसाइपल थे, उसमें काफ़ी वर्णन मिलता है नित्यानंद प्रभु के बारे में, काफ़ी पास्ट टाइम्स भी। और उसी में पास्ट टाइम आता है जगाई और मधाई का। जगाई मतलब जगदानंद चट्टोपाध्याय और मधाई मतलब माधवानंद चट्टोपाध्याय। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों पहले ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में बहुत ही गलत एसोसिएशन के कारण बहुत गिर गए थे, और इनका उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने कसम खाई हुई थी। क्योंकि चक्कर ये है कि नित्यानंद प्रभु मतलब आदि गुरु, और गुरु का काम होता है हमेशा भगवान की कीर्ति गाना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की ग्लोरीज फैलाना संसार में। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों एक साथ जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर था, प्रभु आज्ञा भाई मांगिए ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर घर पे जाकर इस प्रकार से रिक्वेस्ट करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर था कि आप जाकर प्रीचिंग करो, मेरे साथ जगन्नाथपुरी में बैठने की आवश्यकता नहीं है, जाके नवद्वीप में प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु का क्या काम था? नित्यानंद प्रभु का काम था कि भगवान की ग्लोरीज फैलाना, चैतन्य महाप्रभु का नाम फैलाना। तो नित्यानंद प्रभु दिखाना चाहते थे कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है और चैतन्य महाप्रभु की शरण देने में कितनी शक्ति है। अल्टीमेटली वो भगवान की ग्लोरीज फैलाना चाहते हैं कि जो कोई भी भगवान की शरण में आएगा उसके करोड़ों पाप जल के भस्म हो जाएंगे और वो प्योर हो सकता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने कसम खाई कि इन दोनों का तो उद्धार करना ही करना है। क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जा रहे थे सड़क पे नदिया में, तो सामने से बहुत भीड़ आ रही थी। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने पूछा रुको रुको भाई क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पीछे से 2 डाकू आ रहे हैं और हम मरना नहीं चाहते इसलिए भाग रहे हैं। तो ये दोनों फिर भी आगे जाते रहे। उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने, हरिदास ठाकुर फिर भी डर रहे थे, ऐसा वर्णन आ रहा है हरिदास ठाकुर कह रहे थे कि भाई फूट ले यार, क्या तू मरवाएगा क्या? लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं, हम अभी निकले हैं तो अपना मकसद पूरा करके रहेंगे। तो नित्यानंद प्रभु आगे चले और उनको कहा, दोनों को जगाई मदाई को, कि देखो आप भगवान का नाम लो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण। उन्होंने कहा नाम ले, अभी बताते तुम्हें। तो उन्होंने अपना जो भी घड़ा वड़ा उठा के मारने के लिए पकड़ा और उठा के भागे। तो ये दोनों भागे, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, बड़ी मुश्किल से जान बचा के चैतन्य महाप्रभु के पास वापस पहुँचे। और जब महाप्रभु के पास वापस पहुँचे तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, तुमने अच्छा है कि ऐसे ऐसे गंदे लोगों का उद्धार करने के लिए तुम जा रहे हो। अगले दिन फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आज हम फिर जाएंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, आज मुझे मत लेके जाओ, क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? लेकिन जो भी है, फिर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर गए और उन्होंने जगाई मदाई को रिक्वेस्ट की कि आप भगवान का नाम लो, हरि का नाम लो। और जो मधाई था उसने उठाकर, पास में मटका कोई पड़ा था, उठा के सर फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु का, और नित्यानंद प्रभु के सारा माथे से खून आना शुरू हो गया। और फिर दोबारा भी वो मारने वाला था, लेकिन जगाई ने रोक लिया। जगाई मतलब जगदानंद चट्टोपाध्याय, उसने रोक लिया। उसने कहा रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो गया, वो पहले ही इतना खून आया हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे हुआ। और अब ये मैं पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि गुरु का काम होता है भगवान की ग्लोरीज फैलाना अपनी दया से। तो जब नित्यानंद प्रभु को मारा तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप तुमने मुझे मारा है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अभी भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कृष्ण का नाम दो, प्लीज़ राम का नाम दो, ऐसे मत करो तुम, ये सब छोड़ो, संसारिक फालतू चीज़ें, ये सब खून खराबा है, क्या क्या रखा है, तुम क्यों शराब पीते हो, प्लीज़ नाम दो तुम। तो ये देख के जगाई पिघल गया। और फिर जैसे ही, क्योंकि खून बह रहा था नित्यानंद प्रभु के, और इसकी रिपोर्ट पहुंची चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली वहाँ प्रकट हुए, आए भागे भागे, और इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और गला काटने वाले थे जगाई मदाई का, पहले मदाई का खासकर, क्योंकि मदाई ने मारा था। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने फिर इमीडिएटली रिक्वेस्ट की कि चैतन्य महाप्रभु आपका अवतार सुदर्शन चक्र उठाकर
लोगों का गला काटने का नहीं हुआ, क्योंकि चक्कर ये है कलयुग में सारी जगह ही मदाई हैं, किस किस का गला काटेंगे, क्योंकि आपका अगर गला ही काटना था तो फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र का इधर उधर प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो हमें तो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए आपका अवतार हुआ है, तो आप प्लीज़ इनको क्षमा कर दीजिए और अपनी शरण में लीजिए। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बचाया चैतन्य महाप्रभु के सुदर्शन चक्र से जगाई मदाई को। तो नित्यानंद प्रभु बहुत मर्सीफुल है, मार खाए प्रेम दे, मार खा के भी प्रेम देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें भी अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें लोगों के जूते भी खाने पड़ेंगे, गालियाँ भी खानी पड़ेंगी, मार भी खानी पड़ेगी, है ना। और हमें ये नहीं सोचना, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हमें गैलन्स ऑफ ब्लड अपना बहाना पड़ेगा एक प्योर डिवोटी बनाने के लिए। इतना आसान नहीं है। तभी तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे इस पूरे मिशन के जो मैंने पूरा जो मिशन चल रहा है इस्कॉन, जो वर्ल्ड वाइड में इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर एक भी बंदा प्योर निकल गया मेरे इस पूरे प्रचार में तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है। ये भूमिका में लिख ही रहे हैं भगवद गीता की। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु हमें दिखा रहे हैं कि हमें प्रचार करना है और तो पूरा डट के करना है। ये नहीं कि वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो मेरे बारे में पॉलिटिक्स कर रहा है। सब कुछ क्षमा करके आगे चलते रहो और प्रचार करो और भगवान की ग्लोरीज फैलाएं। यही नित्यानंद प्रभु हमें सिखा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु साक्षात दया की मूर्ति है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली नित्यानंद प्रभु से टीचिंग्स लेनी है। उनका आज के दिन हम उनका स्मरण करें। आप चैतन्य भागवत पढ़ सकते हो, चैतन्य भागवत नेट पे डाउनलोड कर लीजिए या नेट से मंगवा लीजिए, जो भी है उनके बारे में पढ़िए। नित्यानंद प्रभु का स्मरण तो हमें पूरे वर्ष ही करना चाहिए, लेकिन आज का दिन डेडिकेटेडली करना ही करना चाहिए। तो उससे फिर नित्यानंद प्रभु की ब्लेसिंग्स आएंगी और उनकी ब्लेसिंग से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद प्रभु की